आज हम लोग इस कक्षा में इतिहास में आधुनिक, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। इतिहास के 3 प्रकार होते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो ये जो विषय है सो आधुनिक इतिहास का विषय है, जो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हमें क्लास 12th में भी पढ़ना है और आगे हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में हमें जानना है। 1857 की क्रांति को हम लोग एक सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति का नाम एक सिपाही विद्रोह है। सिपाही विद्रोह, सिपाहियों द्वारा यह विद्रोह किया गया था, इसलिए इसका नाम सिपाही विद्रोह है। इसके एक प्रमुख सिपाही मंगल पांडे हैं। इसके प्रमुख एक सिपाही मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। 1857 की क्रांति उत्तर और मध्य भारत के बीच में शुरू हुआ। 1857 की क्रांति कंपनी की सेना ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय सेना को, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सिपाहियों को अपने, इसका एक तत्कालिक कारण है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सिपाहियों को चर्बी वाले कारतूस, जो एक बंदूक है उसमें चर्बी भेज दिया, गाय और सुअर का। इससे एक धार्मिक विवेचना हुई। धार्मिक आलोचना के कारण सिपाहियों ने इसका खुल करके विद्रोह किया, जो 1857 की क्रांति के नाम से, सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय धर्मगुरु को, जो धर्मगुरु थे, जो खासकर उच्च वर्ग जो थे, जो धर्मगुरु थे, जो विद्वान जन थे, जो धर्मगुरु थे, जो विद्वान थे, जो फकीर थे, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी उनका अधिकार उनसे छीन ली, उनका अधिकार छीन ली और उन्हें एक जेल में डाल दिया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से होती है। इसका आरंभ 10 मई 1857। इसके जो हेड थे मंगल पांडे, उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। उनकी हत्या कर दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। इन्होंने अपने अग्रसर होकर आगे जाकर सिपाहियों के साथ एक विद्रोह किया, जो 1857 की क्रांति। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण है चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड नामक बंदूक का नाम था एनफील्ड नामक बंदूक जो था, उसमें सुअर और गाय का चमड़ा, गाय का जो था चर्बी डाला जाता था। उसी के कारण उन्होंने इसका विद्रोह किया और इनकी हत्या अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की हत्या हो गई। उसके बाद यह विद्रोह फैलते चला गया कि मंगल पांडे की हत्या हो गई। आगे जाकर 10 मई 1857 को यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। उत्तर भारत और मध्य भारत के बीच यह पूरा विद्रोह फैल गया। पंजाब, नर्मदा, राजस्थान, ये सब क्षेत्र में यह विद्रोह ज्यादातर फैल गया। पूरा में पंजाब, फिर नर्मदा, फिर पश्चिम में राजस्थान के बीच में यह विद्रोह फैल गया। इसका एक तात्कालिक कारण पूछा जाता है, तो तात्कालिक कारण तो चर्बी वाले कारतूस थे और धार्मिक विद्रोह। यह धर्म के आधार पे, हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और मुस्लिम धर्म में सुअर उसका प्रधान होता है। तो दोनों 1857 की क्रांति से पहले 1855-56 में बिहार में एक संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल एक जनजाति है, इसका
संथाल लोगों ने एक विद्रोह किया कि हमें भी अधिकार मिला जाए। उसी समय लोग तीर धनुष भाला लेके ये विद्रोह किए थे। उसके बाद 1857 की विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। उसके बाद एक थे नाना साहब। नाना साहब जो थे ये कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का अर्थ होता है गोद लिया हुआ बेटा। तो नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। इन लोगों ने भी 1857 की क्रांति का पूरा 1857 की क्रांति की इसका नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर को दिया गया। उसी समय अंग्रेजों ने इनके सभी पुत्रों को मार दिया था। बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों ने इनके पुत्र को मार दिया था। इनके पुत्र बहुत छोटे छोटे थे और इनके पुत्र को मार दिया था। यह विद्रोह जो है सो मेरठ में, यह विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? यह विद्रोह मेरठ में, इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ में किया गया। इस विद्रोह का शुरुआत मेरठ में किया गया। उसके बाद 1763 और 1858 के बीच 40 से अधिक विद्रोह हुए और कितने छोटे भी विद्रोह हुए। विद्रोह का ये सीजन चल रहा था 1763 से 1857 यह विद्रोह का मौसम था। इस समय कई विद्रोह हुए, 40 बड़े विद्रोह से छोटे विद्रोह भी हुए। इसके जो नेतृत्व इसके जो कर रहे थे, कहीं के नवाब कर रहे थे तो कहीं के जमींदार। नवाब, बंगाल के शासक को नवाब कहा जाता है, तो कहीं के जमींदार इनके इसका जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व करता थे। फिर बाद में जाकर यह जो नई एनफील्ड राइफल जो आया, इसमें जो गाय और सुअर की चर्बी डाल दिया गया, इसके कारण इसका विद्रोह खड़ा हो गया और इसे बहुत बड़ा एक विद्रोह हुआ है। सैनिक विद्रोह जो कहा जाता है, सिपाही विद्रोह, इसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है। बहुत बड़ा भारत में एक व्यापक रूप से हर जगह यह फैल गया। उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक। इसका जो है उत्तर में सो है जो पंजाब, उत्तर में पंजाब से लेकर पश्चिम में नर्मदा, उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा, पूरब में बिहार और पश्चिम में राजस्थान तक। पश्चिम में राजस्थान तक ये फैला। ये जो था एक भूभाग में, बड़ा भूभाग में यह विद्रोह फैला और सैनिकों ने इसका विद्रोह किया। फिर आगे हम लोग जानेंगे कहां कहां से किसने इसका नेतृत्व करता, हर जगह से कौन कौन थे। बिहार से थे, दिल्ली से थे, कानपुर से थे, लखनऊ से थे और यह विद्रोह जाकर बहुत भारी विद्रोह हुआ। इसी बीच अफगान का युद्ध भी हुआ था 1823 में। अफगान का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, उसमें बहुत अंग्रेजों की हार हुई थी 1857 से पहले। अफगान के युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी। उसके बाद यहाँ देखेंगे जगह, स्थान और नेतृत्वकर्ता। 1857 की क्रांति में कितना जगह है जहां इसका विद्रोह हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिल्ली में विद्रोह हुआ तो दिल्ली के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया और वहां के प्रमुख नेता, वहां के नेता ये थे और प्रमुख नेता जनरल वर्नर खान थे। प्रमुख नेता के नाम पे
ऐसे माना जाता है कि बहादुर शाह जफर ही वहाँ के नेता थे, क्योंकि वो दिल्ली के उस समय शासक थे, इसलिए वहाँ के नेता हुए थे। फिर बरेली में यह सैनिक विद्रोह हुआ। बरेली में जो सैनिक विद्रोह हुआ, वहाँ के वक्त खां बरेली के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व वक्त खां कर रहे थे। कानपुर से हमारे नाना साहब थे, जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने कानपुर से किया, और उसके नाना साहब की ओर से लड़ने का भार मुख्यतः तात्या टोपे, एक नाम सुनिएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने नाना साहब के जगह मुख्य रूप से तात्या टोपे कानपुर से ही नाम के लिए नाना साहब थे, और उनका जो कार्य जो करना थे तो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे क्या लखनऊ में, इसका विद्रोह लखनऊ में जो था, हजरत महल, रानी हजरत महल ने लखनऊ से इसका विद्रोह किया, और लखनऊ के शासक को नवाब के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के शासक को किस चीज के नाम से जाना जाता है? नवाब के नाम से। उसके बाद इसका विद्रोह बहुत फैला। फिर बिहार में इसका विद्रोह हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह फिर पटना से पीर अली, पटना से तो इससे बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में जो तलवार लेके जो रोंगटे खड़े कर दिए थे अंग्रेजों के, वो उन्हीं के लिए कहा जाता है कि 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने एकदम वीर उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत वीर थे वो। 80 वर्ष की उम्र में होकर भी अंग्रेजों को खदेड़ दिए थे, और एक तलवार उठा के उन्होंने पूरे अंग्रेज के साथ 80 वर्ष की उम्र में युद्ध किए। और बिहार के वो प्रमुख थे। बिहार से 1857 को 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। अंग्रेज ने इस युद्ध के बाद 20 सितंबर 1857 को दोबारा कब्जा कर लिया। फिर हजरत महल भी मर जाती हैं। वीर कुंवर सिंह भी हाथ काट दिया था, उसके लिए मर जाते हैं। उसके बाद नाना साहब को कानपुर में हार हो गई। फिर तात्या टोपे को 15 अप्रैल 1859 को मौत की सजा दी गई। 15 अप्रैल 1859 को मौत की सजा दी गई। कब? किसको? तात्या टोपे को। तात्या टोपे जो लखनऊ से थे, इनको मौत की सजा दी गई 1859 में। वक्त खां, बरेली के खां, बहादुर खां, नाना साहब के भाई और मौलाना, ये लोग बेगम हजरत तो भाग कर नेपाल में जाकर छिप गई। बेगम हजरत जो थी, बेगम हजरत लखनऊ से नेतृत्व करता बेगम हजरत थी, और यह नेपाल में जाकर छिप गई। बेगम हजरत कहाँ जाकर छिप गई? नेपाल में जाकर छिप गई। और इस क्रांति का धीरे धीरे अंत हो गया। फिर भी अंग्रेज इस पे पूरा अपना शासन जमा लिया, अवध पे भी अपना शासन कर लिया। और यही है हम लोगों का 1857 की क्रांति का छोटा परिचय। बहुत छोटा है, आगे बहुत पढ़ना है डीपली, तो एक सारांश टाइप का एक छोटा परिचय है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।